प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री और 0 डिग्री की चर्चा करेंगे और 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, साइन 90 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। आपको ये सब याद करना है। क्या करना है? याद करना है, लर्न करना है बच्चों। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। cos 90, द वैल्यू ऑफ cos 90 0। tan 90, the value of tan 90 is not defined. The value of tan 90 is not defined. ठीक है। अब sin 90 की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं। अब हम cosec 90 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। sin 90 की वैल्यू फाइंड कर लिया है बच्चों, cosec 90 की भी वैल्यू निकाला जा सकता है, क्योंकि 1 बाई साइन 90 क्या होता है? 1 बाई साइन 90। और द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। 1 से 1 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है। अब इसके बाद सेक 90 इक्वल टू 1 बाई cos 90। क्या लिखेंगे? 1 बाई cos 90। द वैल्यू ऑफ cos 90 क्या होता है? 1 बाई 0। अब 0 से किसी में आप डिवाइड कीजिए तो क्या आता है? इन्फिनिटी। क्या आता है? 0 से किसी में डिवाइड कीजिए तो क्या आता है बच्चों? इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी। यानी नॉट डिफाइंड, यानी डिफाइंड नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? अब इसके बाद बच्चों अब क्या रह गया? काट 90 ये होता है बच्चों 1 बाई tan 90। क्या लिखेंगे? 1 बाई tan 90। 1 बाई tan 90। ठीक है। प्रिय बच्चों, काट 90 इक्वल टू 1 बाई tan 90, 1 बाई 0। अब ये बताओ, अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है? शाबाश, 0 आता है। क्या आता है? 0। याद कर लीजिएगा। अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड tan 90 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। हाँ सही है जी, सॉरी बच्चों। अब tan 90 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है? किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी आता है। अगर किसी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। क्लियर? इस तरह साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। tan 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इन्फिनिटी। कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। सेक 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। काट 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है। हाँ, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड। क्या लिख देंगे यहाँ पे? नॉट डिफाइंड लिख लीजिए, DEFINED। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहां पर भी लिख देंगे नॉट डिफाइंड, DEFINED, नॉट डिफाइंड। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। वैल्यू याद करना है। साइन 0 इक्वल टू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है?
जीरो। cos जीरो डिग्री 1। tan जीरो डिग्री क्या होती है बच्चों? जीरो। ठीक है। अब इसके बाद कोसेक जीरो आप निकाल सकते हो 1 बाई साइन जीरो। इससे 1 बाई साइन जीरो डिग्री 1 बाई जीरो। अब जीरो से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। हाँ, इन्फिनिटी। इसको क्या लिखते हैं बच्चों? नॉट डिफाइंड। NOT नॉट डिफाइंड, DEFINED, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब कोसेक के बाद किसका निकालना है? सेक जीरो डिग्री। सेक जीरो डिग्री 1 बाई cos जीरो डिग्री। cos जीरो डिग्री, cos जीरो की वैल्यू क्या है? 1 बाई 1। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों? 1। अब क्या रह गया? साइन cos tan काट रह गया। अब हम काट निकालेंगे। क्या? काट जीरो डिग्री। काट जीरो डिग्री क्या होता है? 1 बाई tan जीरो डिग्री। tan जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी है? जीरो। अगर किसी नंबर में जीरो से किया जाता है डिवाइड तो क्या आता है? इन्फिनिटी। फिर बच्चों होगा ये नॉट डिफाइंड, DEFINED, नॉट डिफाइंड। क्लियर? याद कीजिए हमारे साथ। साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री, cos जीरो डिग्री, tan जीरो डिग्री, कोसेक जीरो डिग्री, कोसेक जीरो डिग्री, सेक जीरो डिग्री, सेक जीरो डिग्री, सेक जीरो डिग्री, सेक जीरो डिग्री, काट जीरो डिग्री, काट जीरो डिग्री, नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये फार्मूले आपको याद करने हैं। इसके पहले कल हम 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू बताए थे। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रखेंगे। आइए इसी के साथ देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई दैट फर्स्ट है cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री। ये बच्चों कल हम ये बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। इसको आपको लर्न कर लेना है 60 और 30 निकालने के लिए। फिगर फिर से बना देते हैं। ये है CAB। यहाँ पर B एंगल बच्चों आपका क्या है? 90 डिग्री। इसको हमने 60 डिग्री रख किया है, इसको 30 डिग्री। ठीक है। तो 1 2 √3 क्या लर्न करना है? ऑर्डर 1 2 √3, 1 2 √3, 1 2 √3। अगर ये याद रखेंगे तो ये वैल्यू अपने आप ही निकल आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है आपका cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए। तो बताइए cos 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1/2। क्यों? cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होगा बच्चों? 1/2 cos 30 डिग्री
cos 30 डिग्री √3/2। देखिए अगर हम थीटा इसको कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस बीसी होगा, हाइपोटेन्यूज एसी होगा। क्लियर? तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2। sin 30 की वैल्यू, ये थीटा इसको लेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2 1/2। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, √3/4 मल्टीप्लाई किया, ये आया बच्चों √3/4 और ये क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। अब हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड कितना गिवन है बच्चों? cos 90 degree. Right hand side is given that cos 90 degree, the value of cos 90 degree is 0। ठीक है? अब लिख देंगे since the value of left hand side is equal to, since the value of left hand side is equal to right hand side, so it is proved। ये क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? Yes sir. प्रिय बच्चों, सेकेंड पार्ट गिवन है cos 60 डिग्री 1-2 sin स्क्वायर 30 डिग्री फिर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। इसको एक साथ ही प्रूव करते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 लिख दिया। 1-2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन क्यों लिखे? sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है? 2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या होती है? √3/2 -1 कर दिया। क्लियर? Yes sir. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑल क्वांटिटीज आर इक्वल आने चाहिए। 1 - 2 × 1/4 और ये हो गया इक्वल टू 2 3/4 -1। 4 हमने उस तरह बनाया है, इसमें भी बना देते हैं। ठीक? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? Yes sir. ये बच्चों हुआ 1/2, फिर 1 - 1/2, इस स्टेप में आया 3/2 -1। और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 2 -1/2 और ये 3 - 2/2। 1/2 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 इसमें भी आएगा, 1/2 इसमें आएगा। ठीक है? Yes sir. तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मिड टर्म फिर राइट हैंड साइड। ठीक है? इक्वल है तो क्या हो गया ये? हेंस प्रूव्ड। क्लियर? Yes sir. नोट कीजिए। बता दें? Yes sir.
थर्ड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री, फिर 1 प्लस 1060 डिग्री इंटू 1030 डिग्री। प्रिय बच्चों देखिए 1060 की वैल्यू कितनी होती है? द वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री √3, द वैल्यू ऑफ 1030 डिग्री 1/√3। क्लियर? अब यहाँ पर 1 प्लस 1060 √3 और इसकी वैल्यू 1/√3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसको बच्चों हम और सिंप्लीफाई करेंगे। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 1/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, 1 प्लस 1। फिर अगले स्टेप में 2/√3/2। क्लियर? Yes, sir. अब ध्यान से देखिए 2/√3 है। क्या है बच्चों? 2/√3। फिर इक्वल अपॉन 2 है जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब अगले स्टेप में ये हुआ 2/√3। जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? 2 से अब 2 कैंसिल, अगले स्टेप में क्या आ गया? 1/√3। क्लियर? ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। इसको नोट कीजिए। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारा कितना गिवन है? 1030। कितना गिवन है बच्चों? 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्या कैलकुलेशन निकला? सिंस द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so it is proved। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्लियर? नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें टेकिंग A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन A माइनस B इक्वल टू साइन A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B। तो ये फार्मूला बच्चों याद कर लीजिए। कैसा ट्रायंगल है? इस ट्रायंगल में याद कर लो 1 2√3 है ना। ये 60 और ये 30, CAB ये C है। अब इसी का हम यूज करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। टेकिंग सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। A इक्वल टू 60 डिग्री, A इक्वल टू कितना की मैंने बच्चों? 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, इम्प्लाइज दैट A माइनस B, A की वैल्यू हम क्या पुट कर दें? 60 डिग्री और B की वैल्यू 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। ये जो आएगा Yes, sir. यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन
ए माइनस बी। अगले स्टेप में फिर लिखेंगे ए माइनस बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं। साइन ए, राइट हैंड साइड साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ में आ रहा बच्चों? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इन प्लेस ऑफ ए वी पुट ए कितना है बच्चों साइन 60 इंटू कॉस द वैल्यू ऑफ 20 30 कॉस 60 साइन 30 डिग्री cos 60 sin 30 degree. The value of sin 60, the value of sin 60 √3/2. The value of cos 30 √3/2 इंटू है इंटू साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस द वैल्यू ऑफ cos 60 1/2, द वैल्यू ऑफ sin 30 1/2। क्लियर? यस सर। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। ये क्या हो गया 3/4 माइनस 1/4। अब यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे, 3 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया 1/2। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। यहां पर लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so it is proved. So it is proved. नोट कीजिए। मिटाएं? यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू √3/2 एंड cos b इक्वल टू 1/√2, then find the value of tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। इसको सॉल्व करना है, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड, नो वेस्ट टाइम। इसका सलूशन होगा, देखिए सलूशन लिख देते हैं पहले। साइन ए इक्वल टू √3/2। अब थिंकिंग ये करनी है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है हाँ, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों साइन ए इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब इसका हम कंपेयर करेंगे तो साइन साइन कैंसिल्ड आउट, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री एंड cos b कितना गिवन है 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है cos के फॉर्म में sin 30।
नहीं, काश के फॉर्म में पूछ रहे हैं। काश 45 30 बोल रही है, काश 45 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट काश से काश कैंसिल आउट, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। क्लियर? अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? ए और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इतना नोट कीजिए। आगे बढ़े। यहाँ पर देखो, द गिवन एक्सप्रेशन इज, द गिवन एक्सप्रेशन इज, द गिवन एक्सप्रेशन EXPRESSION, द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन कितना है? 10A माइनस 10B। फर्स्ट ईयर में फार्मूला का काम करता है। 1 प्लस 10A इंटू 10B, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B we get, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। अब बात आती है बच्चों 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री √3 कितना होता है? √3। 10 45 माइनस 1 प्लस 10 60 √3 इंटू 1। और स्टेप में सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, दिखाई पड़ रहा है ना? √3 माइनस 1। अब इसको √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं √3 प्लस 1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, इतना नोट कीजिए। अब इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर कंजुगेट, √3 प्लस 1 का कंजुगेट, √3 प्लस 1 का कंजुगेट, √3 प्लस 1 का कंजुगेट क्या होगा बच्चों? √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन ये हुआ √3 प्लस 1, फिर ये हुआ √3 माइनस 1। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। फिर बाकी हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। फिर अगले स्टेप में इस यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, इसको √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। तो है ही है। अब यहाँ पर कर देंगे √3 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों करेंगे? क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको ब्रेक करेंगे तो √3 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1। क्लियर? अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 माइनस 1। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3/2। क्लियर? अब 3 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 4 माइनस 2 √3/2। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे
क्या आएगा 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल। अगला स्टेप क्या आ गया 2 माइनस √3। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यस सर। यहाँ पे एक छोटा सा अरे समझ जाइए वो आंसर है। ठीक है, यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इन द ज्वाइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC is right angled at B. If angle A equal to 30 degree, AB equal to 9 centimeter, find BC and second AC. BC और AC को क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। साइड BC और साइड AC को फाइंड करना है। ये कह रहा है कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जो B पर 90 डिग्री है। B पर क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। और एंगल A हमारा गिवन है। एंगल A कितना गिवन है? 30 डिग्री, है ना। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाता है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? यस सर। तो इतना दिया गया है। और एक चीज दिया गया है AB हमारा कितना गिवन है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। तो क्या क्या पूछ रहा है? BC और AC। अब आपके माइंड में रिमाइंड हो जाना चाहिए कि हमें अगर साइड AC लगाना है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइड BC निकालना है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। अब देखिए ये दिया गया है। अब देखिए ये 90 होता है बच्चों, बहुत पहले बताया था, इसको एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिससे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका C है, ये बच्चों A है और ये B है। हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ थीटा कॉल्ड परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। देन थर्ड साइड ऑलरेडी इंडिकेट टू द बेस। तो ये क्या होगा? बेस। अब बताइए बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन बन सकता है? बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन बन सकता है? बताओ, सोचो। इन ट्रायंगल CBA, इन ट्रायंगल CBA given angle A equal to 30 degree and AB equal to 9 centimeter। AB equal to 9 सेंटीमीटर। कौन सा रिलेशन बन सकता है? यानी cos 30। cos 30 क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना गिवन है बच्चों? 9 और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सॉरी बच्चों, cos यानी cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? AC। अब यहाँ पर ये थिंकिंग करनी है cos 30 डिग्री इक्वल टू 9 अपॉन AC। अब हमें ये बताइए cos 30 की वैल्यू क्या होती है?
रूट 3/2 ये बच्चों cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 9/AC। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट √3AC इक्वल टू 9 into 2। क्लियर? यस सर। इतना बच्चों नोट कीजिए, आगे बढ़े। यस सर। It implies that AC equal to 9 into 2 by √3। अब 9 को ब्रेक कर देंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 2 by √3। अब 3 को और ब्रेक कर देंगे बच्चों, AC equal to 3 into √3 into √3 into 2 by √3। क्लियर? यस सर। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, AC 3 2 जा 3 2 जा 6 √3। कितना आया, 6 √3 क्या, सेंटीमीटर। इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका, नहीं सेकंड पार्ट हुआ। कौन सा पार्ट हुआ बच्चों, पहले सेकंड पार्ट, ठीक है, हो चुका। AC फाइंड हो गया, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमने कितना फाइंड कर लिया, 6 √3 सेंटीमीटर। अब हमें BC फाइंड करना है। BC फाइंड करना है तो BC और AC में रिलेशन बनाएंगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। AC क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। यहाँ लगा देंगे साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हो गया बच्चों BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, ठीक है। यस सर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। द वैल्यू ऑफ BC फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ AC हमने फाइंड कर लिया है 6 √3। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, ट्वाइस इंटू BC इक्वल टू 6 √3। क्लियर? यस सर। तो BC इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6 √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, implies that BC इक्वल टू 3 √3 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। BC हमारा क्या आ गया बच्चों, 3 √3 सेंटीमीटर। एक आंसर ये नोट कीजिए, ये फर्स्ट मिटा दें। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √7, then find the value of sec थीटा माइनस tan थीटा। बताइए बच्चों, ये वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो आप पढ़ चुके होंगे, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चों आप ये भी जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक कर देंगे। क्या लिखेंगे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? गिवन क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना? ये गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, यहां आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेक थीटा plus tan theta, we get, putting the value of sec theta plus tan theta we get, पुट कर दीजिए sec theta माइनस tan theta, sec theta plus tan theta की वैल्यू क्या है? √7 यहाँ पे लिख देंगे, √7 इक्वल टू 1। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाएगा बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 को डिवाइड कर देंगे √7 से। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. Question says if sin theta minus cos theta equal to 0, then find the value of sin की पावर 4 theta plus cos के पावर 4 theta। यदि साइन थीटा माइनस cos थीटा 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखिए। साइन थीटा माइनस cos थीटा ये किसके दिया है बच्चों? इक्वल टू 0। अगर हम cos थीटा का ट्रांसपोज कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? इसका साइन क्या होगा? बदल जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम अगर क्या कर दें, cos थीटा से डिवाइड कर दें, cos थीटा से दोनों साइड को डिवाइड कर दें, cos थीटा से दोनों साइड को डिवाइड कर दें, है ना? तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। बच्चों हम जानते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा, बच्चों जानते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा वहां पर? तो बच्चों tan थीटा 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है tan के पावर में? tan 45 डिग्री। क्या होती है बच्चों? tan 45 डिग्री।
तो थीटा क्या आ गया, 10 10 कैंसिल आउट, थीटा कितना आया बच्चों, 45 45 डिग्री। कितना क्लियर, यस सर कोई प्रॉब्लम। नो सर बाकी हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन कितना दिया गया, द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन ई एक्स पी आर ई डबल एस आई ओ एन, द गिवन एक्सप्रेशन साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन की पावर 4 45 डिग्री, फिर cos की पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर, इसमें भी हो गया 1/√2 का स्क्वायर। क्लियर, 1/√2 की मीनिंग होती है बच्चों स्क्वायर नहीं, ये तो गलती हो गई, ये पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई। अब हम इसको जो है एक्सपेंड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड, विस्तार कर दे रहे हैं। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, क्लियर, यस सर प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब √2 का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, सेम कंडीशन इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/2। 1/2 की मीनिंग हुई 1/4, 1/4, क्लियर। यस सर एलसीएम क्या आया 4, 1 1 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्लियर। यस सर 1 1 मिलकर के क्या हो गया बच्चों, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, से कितना आया 1/2। ठीक है, Yes. गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है बच्चों 1/2। क्लियर, यस सर नोट कीजिए। इसलिए हम इस तरह लिख देते हैं, Therefore sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/2। यही हो गया आंसर, नोट कीजिए। बिठा दें, यस सर